साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, मुंगावली में नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और 13 जुलाई को यहां पे मतदान होना है। हमारी टीम लगातार यहां भ्रमण कर रही है और जो भी कैंडिडेट्स अपने अपने वार्डों से किस्मत आजमा रहे हैं उनसे हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं नगर परिषद मुंगावली के वार्ड नंबर 7 में, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1840 है और 5 कैंडिडेट चुनाव मैदान में इस वार्ड से हैं, जिनमें इस समय हम मौजूद हैं श्रीमती अजरा अब्दुल करीम अंसारी जी के घर, जिनका हम आपको एक छोटा सा साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपना कैंडिडेट के रूप में टिकट दिया है और काफ़ी व्यवहार कुशल करीम अंसारी जी हैं। उनकी वाइफ श्रीमती अजरा अब्दुल करीम यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम अभी आपको रूबरू कराएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको वार्ड की स्थिति बता दें कि इस वार्ड में 5 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी से श्वेता मोदी पत्नी मनीष मोदी चुनाव मैदान में हैं और कांग्रेस से श्रीमती मीराबाई चुनाव लड़ रही हैं और 2 कैंडिडेट यहाँ पर निर्दलीय हैं, जिनमें एक सास और दूसरी बहू। तो ये परिवार का मसला है। अब हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं श्रीमती अजरा जी से। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में आपकी स्थिति किस तरीके से है और जो आपका चुनाव का प्रचार चल रहा है, जो आप मतदाताओं के घर घर जा रहे हैं, तो आपको किस तरीके से प्यार मिल रहा है? जी, अभी तक तो बहुत अच्छा है। सारे वोटर्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं और उम्मीद भी लगती है कि बिल्कुल वो लोग बदलाव चाहते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं सारे वोटर्स। सबके घरों में गई हूँ मैं, सबसे मुलाकात हुई है और सारे वोटर्स बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का ना तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वर्चस्व है और ना ही मध्य प्रदेश में वर्चस्व है। आम आदमी के पार्टी के टिकट से आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है, तो इससे कैसे फाइट करेंगी आप? नहीं, हम घर घर जाके सबको केजरीवाल जी की योजनाओं के बारे में बताते हैं और उनको हम अपने तरफ से विश्वास दिला रहे हैं कि हम उनके सारे परेशानियों को और सारे मसलों को हल करेंगे। और उन्हें हम बहुत सारी बातें जो केजरीवाल जी की योजनाएं हैं और यूट्यूब पर भी दिखा के कि उन्होंने कितना अच्छा दिल्ली में काम किया है और पंजाब में भी उनकी सरकार आ गई है, तो ये विश्वास दिलाते हुए वोटर्स को बता के और अपना जब बताते हैं कि हमें आप वोट देंगे तो अच्छा होगा। हमारे साथ इनके पति करीम अंसारी जी भी मौजूद हैं, जो दिल्ली उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। तो ये चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रहे हो? नमस्कार, आदाब, जय जनेंद्र और सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई। मुझे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छा कोई शहर लगता है तो वो मुंगावली लगता है। और मुंगावली में क्यों अच्छा लगता है कि ये गंगा जमनी की तहज़ीब का शहर है। यहाँ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ रहे हैं और उन्होंने हमें मोहब्बत के किस्से सुनाए और हमने मोहब्बत देखी और हम अपने बच्चों को यहाँ की मोहब्बत दिखाते हैं। तो ये गंगा जमनी का तहज़ीब का शहर है, मोहब्बत का शहर है, आपसी भाईचारे का शहर है। और इसके बाद ये वार्ड क्रमांक 7, जिससे मेरी ये धर्मपत्नी चुनाव लड़ना चाह रही हैं और लड़ रही हैं, तो ये इसमें लोगों ने मुझसे बोला कि आपके वोट कितने हैं, तो मैंने यही कहा कि 1840। तो कह रहे नहीं आपके कितने हैं, मैंने कहा 1840। कह रहे नहीं मुसलमान कितने हैं, तो मैंने कहा भाई मैं हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट नहीं लेता, ना मैं हिंदू मुसलमान का काम करता हूँ। मैं जनहित का काम करता हूँ, मैं समाज के काम करता हूँ और मैं अपने शहर, अपने गाँव, अपनी बस्ती को आगे बढ़ाने में जितनी संभव अपनी होती है वो अपना मैं करता हूँ। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि अभी तक जितनी मेरी कैपेसिटी उतना मैं खर्च करता हूँ। जब हमने वहाँ बस्ती का हाल देखा तो बहुत बुरा हाल है। आज भी 70 साल आज़ादी के बाद भी हमारी गांव का हाल बिल्कुल बदतर है। बच्चे
स्कूल नहीं जा रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को मेडिसिन नहीं मिल रही है, पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, उनकी गंदी नालियां हैं, नाले नहीं बने हैं, जबकि ये स्मार्ट सिटी घोषित हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो वार्ड क्रमांक 7 है वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, तो उसको मेरी वाइफ और हम मिलके, सब पूरे बस्ती वाले मिलके उसको आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं। तो ये करीम अंसारी जी ने अपने विचार आपके सामने रखे कि अगर उनको आप जैसे मतदाता अपने कैंडिडेट के रूप में चुनते हैं, पार्षद बनाते हैं, तो वो किस प्रकार से वार्ड नंबर 7 की तस्वीर को बदलेंगे। और अब आखिरी सवाल मेरा उनसे यही है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं सभी भाई बहन बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ कि हमने इतने साल कितने पार्षद बनाए, लेकिन क्या वो पार्षद आपके घर आए? क्या उन्होंने आपके दुख सुख में आपका साथ दिया? कि आपने उनको वोट दिया, उसके बाद वो 5 साल में 5 बार भी आपके घर नहीं आए होंगे? मेरे घर तो कोई नहीं आया। मैं इसी वार्ड में रहता हूँ, मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 25 साल से 5 बार कोई पार्षद मेरे घर नहीं आया। मेरी नालियाँ साफ़ करनी होती हैं तो मुझे पैसे देना पड़ते हैं कि मेरी नालियाँ साफ़ कर दो भैया, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और अब आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसे आदमी को चुनिए कि जो आपकी समस्या का समाधान कर सके, जो आपके घर जाए, जो आपके दुख सुख में साथ हो। ये पार्षद का चुनाव इस तरीके का चुनाव है जैसे आपका पड़ोसी का चुनाव। जैसे पड़ोसी बहुत हमदर्द और अच्छा पड़ोसी अगर आपको मिल जाता है तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसी तरह अगर आप पार्षद अच्छा मिल जाता है तो वो आपकी बात को दिल्ली तक, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली हो, हर जगह आपकी बात को पहुंचा सकता है। इसलिए मेरी निवेदन है कि आप मुझे ही नहीं, वार्ड क्रमांक 7 में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जब भी पार्षद का चुनाव करें तो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल कौन आदमी अच्छा कर सकता है। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उस पार्टी को ना देखें, उस कैंडिडेट को देखें, क्योंकि ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये आपको अपना पड़ोसी बनाना है, आपको अपना हमदर्द बनाना है, जो हर दुख सुख में आपके पास खड़ा हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपना जो कीमती वोट है वो किसी को, जो आपको पैसे दे रहा है उसको तो दे ही नहीं, क्योंकि वो हराम के पैसे आपको दे रहा है और हराम का ही कमाएगा। इसलिए पैसे देकर आप वोट ना दें, ना किसी से बिके। ये आपसे मेरे एक गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखिए, उनका स्वास्थ्य देखिए, अपनी बहन बेटियों को देखिए। हम अगर जीत गए तो हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमारे वार्ड क्रमांक 7 में हम अस्पताल बना देंगे, क्लिनिक बना देंगे। वहाँ के सारा बच्चा स्कूल जाएगा। वहाँ की नालियाँ और वहाँ की जो आजकल जो अपनी कुटी मिल रही हैं, उस कुटी में कितना करप्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कुटी में कितना करप्शन हो रहा है, हर काम में करप्शन हो रहा है। उस करप्शन को वार्ड क्रमांक 7 से हम मिटा देंगे, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। तो ये आपने अभी उनकी अपील सुनी, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने अपनी अपील के दौरान कही कि अगर ये पार्षद बनते हैं तो मोहल्ला क्लिनिक आपके मोहल्ले में होगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कामिल अली की रिपोर्ट।